आगम शास्त्रों के स्वरूप तथा महत्व का वर्णन। इस प्रकार श्री ललिता देवी के सबसे उत्कृष्ट महात्म्य को सुनकर महर्षि जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम हर्ष रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हुए। भक्ति रूपी समुद्र में निमग्न होकर रोमांच हो जाने से अत्याधिक पुष्ट तथा उसी भक्ति के कारण सतत आनंद अश्रुओं के निकलने से जल प्लावित नेत्रों वाला एक क्षण भर में आसव को पान कर मत हुए व्यक्ति के समान वे सुस्ता हो फिर अपने हाथों की अंजलि बांधे गदगद वाणी में बोले, हे भगवान, मैं अब आपके द्वारा भगवती परा की कथा के तीर्थ रूपी जल की धाराओं के प्रभुत सिंचन द्वारा अत्यंत पवित्र बना दिया गया हूँ। अवश्य ही अपार संसार रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कर दिया गया है। हे दुख रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य स्वरूप श्री गुरुदेव नाथ आपको प्रणाम करता हूँ। साथ ही उन शांत कहीं भी भय को स्थान न देने वाले महर्षि श्री संवर्त को प्रणाम करूंगा, जिसने अंधे के समान घूमते हुए मुझे शुभ मार्ग बताया। अब तक मैंने व्यर्थ में ही समय गवाया। जल से शून्य कूप में जैसे मेढक को अपना स्वार्थ जल में निवास नहीं मिल पाता, वैसे मैं कहीं भी अपने अभिलाषित पुरुषार्थ को ना पा सका। मैं सचमुच धन्य हूँ व कृतकृत्य हूँ कि अवश्य आपके चरणों का अवलंबन लेने से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला बन गया। हे भगवान, अब मेरे मन में इस विषय को लेकर बड़ा संदेह हो गया। आपसे पूछता हूँ सो आप मुझे कहिएगा। मैं जानता हूँ कि करुणानिधि आपका मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह है। आप जैसे कारुणिक के लिए मुझ शिष्य के प्रति न कहने योग्य कुछ भी तो नहीं है। उस संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता कुंभ जन्मा अगस्त मुनि ने संपूर्ण लोकों की महेश्वरी पराशक्ति की उपासना पहले क्यों नहीं की, जिसके द्वारा मेरु पर्वत स्थित श्री देवी का उत्तम नगर उनसे अदृश्य रह गया। अथवा क्यों वेद शास्त्र अनुमोदित आचार को पालन करने वाले वेद में सर्वांश निरत वह भगवती के श्री चक्र को क्यों नहीं देख सका। फिर उसने वह नगर किस प्रकार देखा सो मुझे बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर श्री दत्त गुरु जी ने जामदग्नि ने परशुराम से कहा, हे राम सुन, मैं तुझे इस उत्तम रहस्य को बताऊंगा। इस विषय में लोगों के पूर्व जन्मों की अभ्यस्त की हुई वासनाओं से बनी हुई जो वृत्तियां हैं, उन्हें इसमें लगाने को केवल शास्त्र प्रयोजक नहीं बनती। प्राणियों के चित्त में पूर्व जन्मों की संचित सैकड़ों वासनाएं रहती हैं। वे उद्बोध पाकर विकसित होती हैं। सत्संग उस सुरुचि का बोधक है। जब तक जिसका सत्संग प्राप्त होता है तब तक स्वेश देव की भक्ति का अवसर बनता है, अन्यथा नहीं। हयग्रीव को प्राप्त कर त्रिपुरा के वैभव को सुनने से भगवती त्रिपुरा में भक्ति को प्राप्त हुए उसने निज पत्नी से दीक्षा ली। त्रिपुरा का उपासक होकर भी कोई व्यक्ति तब तक मोक्ष भवन के सोपान पर चढ़ने में सक्षम नहीं होता जब तक वह दीक्षा का न प्राप्त करे। जैसे उपनयन संस्कार किए बिना द्विजगण का सब नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों में अधिकार नहीं, वैसे ही हे भृगुवंशज राम, यहाँ भी दीक्षा लिए बिना किसी प्रकार मनुष्य की योग्यता नहीं है। सदगुरु से दीक्षा न लेकर गुरु पद्धति को न जानकर अपनी बुद्धि से किया हुआ कर्म विधि पूर्वक हो तो भी साधक को शीघ्र सर्वथा नष्ट ही करता है। उदाहरणार्थ जैसे कच्चे रसायन को सेवन करने वाले को वह मार देता है। गुरु के बिना जिसे मंत्र और उस मंत्र के विधान को जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है वह देवता द्रोह का भागी बनता है। देवता द्रोहियों का ना तो ये लोक सुधरता है और ना परलोक भावी जन्म ही। अज्ञ मानव देवता के द्रोह के दोष को कैसे नष्ट करेगा। लोक में भी ये नीति देखी जाती है कि अपनी आज्ञा को भंग करने वाले अपराधी पुरुष को राजा लोग विविध प्रकार के महादंडों से दंडित करते हैं। वे अपनी आज्ञा के उल्लंघन करने वाले मनुष्य की
सर्वथा ही अवहेलना नहीं करती। वेद में प्रतिपादित विविध वादों के माध्यम से भी इसमें अधिकार की योग्यता नहीं होती। उपासना का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए द्विज के लिए वैदिक क्रम विधान है। वेद विधि में मोक्ष पुरुषार्थ सर्वथा नहीं है। यदि वेदज्ञ अनित्य फल के अनुसंधान करने वाले अणु मात्र भी आत्म स्वरूप से वंचित हुए मोक्ष का अभिमान करने वाले पुरुषों को परम पुरुषार्थ आत्म अनुसंधान रूप हो जाता है, तो सूखे वृक्ष की लकड़ी को क्यों नहीं होता। वैदिक लोग अचल पदार्थ को मानने वाले होते हैं। उन्हें यज्ञ करके धुएं से फल पाना होता है। भला बताओ तो सही, चलायमान से फल सम्मत अचल कहां देखा गया है। ऐसे लोग परम दुख से पूर्ण फलों में ही सुख बुद्धि की कल्पना करते हैं। वे फल के स्वरूप को नहीं जानते, अफल में तो फल की आशा करती हैं। जगत कृति के रूप में तरुणमय वेद विधाता द्वारा प्रवर्तित है। लोक यात्रा चलाने के लिए और देवगण को परितृप्त करने के हेतु प्रचलित किया गया है। ये तो स्वर्ग कामो यजेत पुत्र कामो पुत्रिष्टया यजेत इन विधि वाक्यों से सकाम पुरुषों की कामना सिद्धि के लिए कामनाओं से पूर्ण है। जैसे मरते हुए को विष का प्रयोग है, वैसे ही इसे भी समझो। वेद में चरम पुरुषार्थ का जो भाग अत्यंत गुण रूप में छिपा हुआ है, उसे वे लोग जान नहीं पाते। इसे विधाता ने जानकर ही गोपन किया हुआ है। इससे उनके गुप्त रहस्यों के प्रति वे लोग व्यामोहित हो उसे अन्य प्रकार से स्वार्थ सिद्धि के हेतु काम में लाते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव स्वयं नारायण हैं। भली प्रकार चित्त के आरोह के गुण रहस्य को जो परमार्थ का एकांतिक साधन है, उसे उन्होंने जीवों पर कृपा करने के लिए बढ़ाया। अतः कामनाओं को छोड़े हुए लोगों का ही इस परम पुरुषार्थ में अधिकार है। सन्यासी को भी चित्त शक्ति की उपासना अभीष्ट है। अज्ञान से अथवा मोह से जो विद्यापासना का त्याग करते हैं, वे अनतामिष्ट नरक को प्राप्त होते हैं। उनकी फिर कल्पांत तक अन्य कोई सुगति नहीं। सन्यासी को तो जो बंधन रूप वाला है, उस सबका ही त्याग करना चाहिए। हे परशुराम, ये जो श्री विद्यापासना है वह मोक्षात्मक है। इसलिए यति को ब्रह्म भाव के समान इसे छोड़ना उचित नहीं। उपासना का त्याग भयावह महान अपराध है। ऐसे अपराधी जब तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, कुंभी पाक और अविची नामक नरकों को बारंबार प्राप्त करते हैं। दंड नायिका द्वारा आज्ञा प्राप्त अति भीषण शक्तियां संकर्षणी, कर्षणी और काल संकर्षणी ये परम मार्ग हैं। वे उपासना मार्ग के त्याग रूपी अपराध करने वाले लोगों को उक्त दुखपूर्ण स्थानों में डाल देती हैं। उपासना में तत्पर मनुष्य ही कैवल्य पद का भागी होता है।